इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़े प्लेयर्स जो रिलीज होंगे तो क्या आरसीबी उनको टारगेट कर सकता है। क्या आरसीबी के सेटअप में वो फिट रहते हैं। आईपीएल का रिटेंशन का आखिरी डेट जो बताया जा रहा है वो है 15 नवंबर और जो ऑक्शन होगी वो 13 से 15 दिसंबर के बीच में हो सकती है। ये डेट्स पहले आ गई थी जिस पे हमने चर्चा करी और डिटेल में उस पर एक वीडियो करी थी, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीम्स कौन से प्लेयर को रिलीज़ कर सकती है और क्या आरसीबी उनको टारगेट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए तो दिल्ली कैपिटल से शुरुआत करेंगे। तो टी नटराजन और मिचेल स्टार्क। तो टी नटराजन की अगर सबसे पहले बात की जाए, इतने फिट नहीं दिखे थे पिछले साल। एक मैच उनको दिया था दिल्ली कैपिटल्स ने, काफ़ी अच्छे 11 करोड़ के दाम में उनको लिया था, जिसमें उन्होंने 3 ओवर फेंके थे एक मैच में और 49 रन दिए थे। तो कहीं से भी टी नटराजन एक टॉप क्लास बॉलर तो नहीं नजर आए थे और दिल्ली कैपिटल्स को उनकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। स्टार्ट उनका काफ़ी अच्छा हुआ था एज अ टीम, लेकिन बाद में वो फिसले और लास्ट में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। वहीं पे अगर मिचेल स्टार्क की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क का अबव एवरेज आप सीज़न कहेंगे, जहाँ पे 11 मैचेस में उन्होंने 14 विकेट लिए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे जिस तरीके से आज की तारीख में T20 क्रिकेट खेला जा रहा है तो उसमें बैट्समैन हावी रहेंगे। लेकिन 11 मैचेस में 14 विकेट नॉट बैड एट ऑल। जहाँ पे आप देखेंगे पूरे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में सबसे ज़्यादा विकेट कुलदीप ने लिए थे और उनके 15 विकेट थे और उन्होंने 3 मैचेस ज़्यादा खेले थे मिचेल स्टार्क से। वो जब वॉर वाली सिचुएशन हुई थी, वापस से रिस्टार्ट हुआ था आईपीएल, वहाँ पे मिचेल स्टार्क नहीं आया था क्योंकि उनको डब्ल्यूटीसी की तैयारी करने जाना था। और नहीं तो अगर वो बचे हुए आके 3 मैचेस खेलते तो क्या पता दिल्ली भी प्लेऑफ में पहुंच सकती थी और वो पर्पल कैप की रेस में भी हो सकते थे। तो मिचेल स्टार्क अभी सुनने में आ रहा है कि बीबीएल के अंदर भी वापसी कर रहे हैं 11 साल बाद। तो T20 क्रिकेट खेलने में तो काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है और आईपीएल जैसा टूर्नामेंट जो इतना हाईली कॉम्पिटिटिव होता है वहाँ पे ऐसा टॉप एथलीट क्यों ना खेलना चाहेगा। तो ये दो जो प्लेयर के नाम आ रहे हैं टी नटराजन और मिचेल स्टार्क दिल्ली कैपिटल से, क्या आरसीबी उनको ले सकती है। देखिए काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि यश दयाल की क्या सिचुएशन होने वाली है। अगर आरसीबी उनको रिलीज़ करता है तो उस केस में ये दोनों ही लेफ्ट आर्म पेसर आरसीबी के काम आ सकते हैं। आप कहेंगे स्टार्क और हेजलवुड को आप एक साथ कैसे खिलाएंगे टीम में, तो मैं सिंपल सा कैलकुलेशन आपको देता हूँ। अगर मिचेल स्टार्क आपकी टीम में है तो आप उनको किसी ना किसी तरीके से खेलने का इलाज करिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 ओवरसीज प्लेयर की, उसमें एक हो जाएंगे फिल सॉल्ट, फिर होंगे टिम डेविड, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड। आप कहेंगे यहाँ पे आपके पास एक ऑलराउंडर कम है, आपके पास एक फिनिशर की कमी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हेजलवुड और स्टार्क अगर साथ में खेल लिए तो फिर सामने वाले ओपोजिशन इतने रन ही नहीं कर पाएगी। तो बॉलर्स विन्यू टूर्नामेंट्स ये हमने अक्सर देखा है और सबसे बड़ा एग्जांपल आरसीबी का इस साल का है, जब हमने बहुत अच्छी बॉलिंग के बदौलत ये वाला सीज़न जीता है। तो मिचेल स्टार्क अगर आरसीबी में आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अभी फिर बात करते हैं टी नटराजन की। इंजरी प्रोन है, पिछला सीजन ऐसा कुछ खास किया नहीं। आप डोमेस्टिक में भी देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं टी नटराजन को नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं अक्सर कमेंट्स में देखता हूँ या आरसीबी फैन बेस के अंदर देखता हूँ कि सभी को काफ़ी लगाव है टी नटराजन से। हमेशा पहला जो ऑप्शन वो देते हैं कि कौन सा इंडियन पेसर आरसीबी ले सकती है तो टी नटराजन का नाम आता है। तो ये शायद से मैं समझ सकता हूँ कि लोग चाहते हैं कि वो आए टीम में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए वो टीम में एकदम परफेक्ट फिट नहीं होने वाले। इसके बाद बात करते हैं सैम करन की। इंडिविजुअली काफ़ी अच्छे फॉर्म में है वो, द 100 में अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा किया था, लेकिन खबरें आ रही है सीएसके उनको रिलीज़ कर सकता है। सीएसके के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आए थे एज अ रिप्लेसमेंट, अब वो सही तरीके से आए थे नहीं आए थे उसके लिए अलग डिबेट है और उसके बारे में कई बार हम बात कर भी चुके हैं। लेकिन सीएसके ने जो भी किया विद इन द रूल्स किया और अब आप देखिए कि उनके पास इतने प्लेयर्स हो गए हैं कि उनको अपने बाकी प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे। उनकी तो पूरी एक लिस्ट आई है जिसमें वो बहुत सारे प्लेयर निकाल रहे हैं, लेकिन उनमें से मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ एक्सेप्ट सैम करन, क्योंकि उनका अभी जो रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है 100 लीग में और जो फिर इंग्लैंड के साथ आके उन्होंने वापसी करी है तो वो उस समय ज़्यादा काफ़ी इंप्रेस हूँ। तो मुझे लगता है कि सैम करन एक ऑप्शन हो सकता है जिसकी तरफ आरसीबी देखता है। कैम ग्रीन के आप पीछे जा रहे हैं, नहीं मिलते तो फिर सैम करन को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि नेथन एलिस मुझे नहीं लगता कि सीएसके छोड़ने वाला, अगर वो छोड़ रहे होते तो मैं चाहता कि उनके पीछे जाते, लेकिन सैम करन एक बुरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आते हैं आकाशदीप पे। आकाशदीप, मयंक यादव, डेविड मिलर, ये 3 नाम जो एलएसजी से काफ़ी उभर के आ रहे हैं। तो इन तीनों पे अगर बात करें, मयंक यादव ने पिछले साल रिटेन हुए थे एलएसजी से, लेकिन सिर्फ 2 ही मैच खेले थे। काफ़ी अच्छे खासे दाम में रिटेन हुए थे लेकिन 2 ही मैच खेले थे और उसमें उनको 2 विकेट मिले थे, फिर वापस इंजर्ड हो गए थे। तो मयंक यादव अगर इंजरी प्रोन है, अगर वो मैच फिट नहीं है, आप कितने भी तेज़ हो कितने भी स्किलफुल है, लेकिन अगर आप मैच खेलने के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो टीम उनको नहीं लेगी। अगर वो पूरी तरीके से मैच फिट हैं, अगर वो खेल सकते हैं पूरा सीज़न, तो मुझे लगता है कि एलएसजी उनको रिलीज़ करने की तरफ देखता भी। अगर उनको रिलीज़ करें यानी कि अभी वो पूरी तरीके से 14 मैच आपके लिए नहीं खेल सकते, इसलिए अगर वो फिट नहीं है आरसीबी उनसे डायरेक्ट बातचीत कर भी सकता है चाहे तो। अगर वो पूरे फिट हैं तो आंख बंद करके ले लीजिए, ऐसा स्किलफुल बॉलर आपको कहाँ मिलेगा, वो भी इतनी पेस के साथ। लेकिन मुझे लगता है वो फिट नहीं है, इसकी वजह से एलएसजी उनको छोड़ रहा है, तो आपको भी उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो यहाँ पर भी आएंगे अच्छे खासे दाम में और बैठे रहेंगे बेंच पर, तो कोई मतलब नहीं बनता। आकाशदीप ट्राइड एंड टेस्टेड है, आरसीबी ने उनको आईपीएल में मौका दिया था। अब देखिए इंडिया की रेड बॉल
टीम में अपनी जगह बना के बैठे हैं वो। तो उन्होंने 6 गेम्स खेले थे एलएसजी के लिए पिछले सीजन, जिसमें 3 उन्होंने विकेट लिए थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन बॉलर्स की अगर बात करें तो वो पिछले ऑक्शन में आकाशदीप थे। 8 करोड़ के आसपास अमाउंट में एलएसजी ने उनको लिया था। शुरुआत में वो इंजर्ड रहे, तो सीज़न की शुरुआत वो टीम के साथ नहीं कर पाए थे, लेकिन आखिरी के जो मैचेस खेले उसमें भी इफेक्टिव बिल्कुल नहीं दिखे। आरसीबी के साथ भी जब वो थे तो कुछ मैचेस में काफ़ी ढीली बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। विकेट्स वो ले लेते थे लेकिन रन्स काफ़ी ज़्यादा पड़वा लेते थे, जो एक बहुत बड़ा कारण था कि आरसीबी ने क्यों उनको छोड़ा। आकाशदीप को मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि आरसीबी उनके पीछे वापस जाए। तो मयंक यादव और आकाशदीप मेरे हिसाब से आरसीबी को टारगेट नहीं करना चाहिए। मयंक यादव की फिटनेस को लेकर और आकाशदीप का जो अभी T20 का फॉर्म है उसको लेकर मैं नहीं चाहूँगा करे। फिर एक नाम आता है डेविड मिलर, लेकिन डेविड मिलर शायद से वो एक प्लेयर होगा जो बाकी टीम्स को शायद से ज़रूरत हो, आरसीबी को तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम फिनिशर्स की बात कर रहे हैं तो वो तो हमारी लीस्ट ऑफ प्रायोरिटी में होना चाहिए कि हम उसको एड्रेस करें ऑक्शन में जाके, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रोमारियो शेपर्ड है, टिम डेविड है, जितेश शर्मा है, तो आपको फिनिशर्स की ज़रूरत ही कहाँ है। और एलएसजी भी उनको क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि ना तो अपनी टीम के लिए साउथ अफ्रीका के लिए रेगुलरली फीचर कर रहे हैं, नहीं उनका कोई फॉर्म ऐसा खास है, ना एज उनकी साइड है। तो अभी सब कुछ डाउन हिल में डेविड मिलर के साथ उन्होंने दिखाया है कई बार कि जब भी उनको डाउन एंड आउट प्ले किया जाता है तो तब वो उभर के आते हैं और बढ़िया बढ़िया इनिंग्स खेलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो जिस भी टीम में जाए अच्छा करे, लेकिन एज ऑफ नाउ आरसीबी को मुझे नहीं लगता कि डेविड मिलर टाइप ऑफ प्लेयर, मैं सिर्फ डेविड मिलर ही नहीं कह रहा, उनके जैसे भी प्लेयर जितने भी हैं जो फिनिशर हैं अलग से जो दिखते हैं फिनिशर कैटेगरी में, वो मुझे इस समय नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उस कैटेगरी में बहुत सारे प्लेयर हैं। फिर एक बड़ा नाम जो रिलीज़ होगा वो है वेंकटेश अय्यर। 24 करोड़ में किसी भी तरीके से केकेआर में वो सेंस नहीं बना रहे हैं इस समय। केकेआर उनको रिलीज़ करने वाला है, बाईबैक करने का सोचेगा ज़रूर, लेकिन आरसीबी यहाँ पे उनके रंग में भंग डाल सकता है। कैसे? क्योंकि आरसीबी ने मेगा ऑक्शन से पहले भी वेंकटेश अय्यर से कांटेक्ट किया था, इनसे डायरेक्ट बात करी थी कि हम आप में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर एक प्लेयर को आपने इतना ज़्यादा स्टडी कर लिया है, आप एक प्लेयर के पीछे इतना चले गए कि आप 23-24 करोड़ तक एक प्लेयर के पीछे जा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक ख़राब सीज़न आपकी उस सोच को ख़राब करेगा। और ये मैनेजमेंट हमारी सेम है जो पिछले साल भी थी, तो आपको देखने को मिल सकता है कि वेंकटेश अय्यर आपको दिख जाए आरसीबी में, और ये एक प्लेयर होगा जो आएगा नंबर 3 पे खेलेगा, थोड़ी सी बॉलिंग की अगर ज़रूरत हुई तो करेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर है जो इस मैनेजमेंट ने देखा है जो हम नहीं समझ पाए। हमने खुद ने कहा था कि भाई चलो एक बला टली कि 24 करोड़ का वेंकटेश अय्यर हमको नहीं मिला, लेकिन वेंकटेश अय्यर वो प्लेयर है जिस पे ये मैनेजमेंट हमारी जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो कैम ग्रीन, वेंकटेश अय्यर, इन दो में से कोई एक मुझे लग रहा है आरसीबी में आ सकता है। 2 और स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ जो ऑक्शन में आ सकते हैं वो है वनिंदु हसरंगा और महीश तीक्षाणा। ये 2 श्रीलंकन प्लेयर हैं। आरसीबी में स्पिनर की थोड़ी कमी तो खलती है, हालांकि आपके पास में क्रुनल हैं, सुयश हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने किया भी, इकोनॉमिकल स्पेल डाले, टाइम आने पे विकेट्स लिए, और फाइनल में आप देखें तो क्रुनल का वो स्पेल, जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस आरसीबी जीता है हारी हुई पोजीशन से, उसमें जाके आप सुयश के स्पेल उठाएं, उनमें उसकी इकोनॉमी देखें तो बहुत इफेक्टिव थे। तो सुयश, क्रुनल मैं खुश हूँ, लेकिन अगर कोई क्वालिटी स्पिनर आता है तो मुझे लगता है कि उस केस में आरसीबी उसके पीछे जाना चाहिए। वनिंदु हसरंगा, तीक्षाणा पता नहीं कि वो डेफिनेटली रिलीज़ होने वाले नहीं होने वाले, क्योंकि पिछली जो मैनेजमेंट थी राहुल द्रविड़ वाली वो इनको रिलीज़ करना चाह रही थी, लेकिन उनके बाद में इनके हेड कोच बन गए हैं संगाकारा। संगाकारा नहीं चाहते कि इन दोनों को रिलीज़ किया जाए, तो जो भी लास्ट में डिसीजन बनेगा वो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन अगर ये ऑक्शन में आते भी हैं तो मुझे ज़्यादा इतने इंप्रेस कर नहीं रहे। हसरंगा पे तो हमने बहुत भरोसा दिखाया भी है, राजस्थान ने भी कोशिश करी कि इनको एज अ बैटर भी यूज़ किया जाए, 5 नंबर पे इनको भेजा भी, लेकिन इतने इफेक्टिव ये नज़र आए नहीं। और विद द बॉल तो इन दोनों का फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आरसीबी को इन दोनों के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये प्योरली मेरे ओपिनियन थे, और इनमें से कुछ प्लेयर हो सकता है रिटेन हो भी जाए अपनी टीम्स के द्वारा। तो जो भी रिपोर्ट्स आई थी जिन प्लेयर्स की, उस पर हमने बात करी है। आप चाहें तो आप अपनी ओपिनियन या कौन सा प्लेयर आपको लगता है ऑप्शन में आ सकता है और आरसीबी उनको टारगेट कर सकता है, ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।